हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK क्लासेस। और आप सभी ने अगर मेरा इंट्रो वीडियो देखा होगा तो आप सभी मेरे बारे में जान ही गए होंगे। तो जो हमने वहाँ पे स्टार्ट किया था, आज हम फिर से वहीं स्टार्ट करने वाले हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो आज जो सेल द यूनिट लाइफ का पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, उसके बारे में जान लेते हैं कि सेल आखिर होती क्या है, सेल का मतलब क्या होता है। तो जो सेल वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज के एक टर्म से लिया गया है, सेल्ला। सेल्ला का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट्स। स्मॉल कंपार्टमेंट्स देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे कोष्ठक जिन्हें कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में। तो जिस प्रकार ईंटों से घर बनता है कि छोटी छोटी ईंटें मिला के एक बड़ा सा घर बना देती हैं, एक बहुत बड़ा सा मकान बना सकती हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं मिलकर एक बॉडी ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करती हैं, एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाती हैं। तो हम उन छोटे छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट्स को सेल का नाम देते हैं। तो जो सेल होती है वो जो आपके लाइफ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सेल की जो डेफिनेशन है यहाँ पर कि कोशिका जो है वो किसी जीव की सबसे छोटी सी छोटी इकाई है। यानी कि जो आपका सेल है वो जो सबसे छोटी इकाई है उसे आपकी बॉडी की उसे हम सेल कहते हैं। तो सेल की डेफिनेशन यहाँ पर है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो दो वर्ड यहाँ पर आपको सुनाई दे रहे हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, इनका बहुत ही अहम रोल है आपकी पूरी लाइफ में। तो उसका मतलब यहाँ पर देख लीजिए, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि आपके जो आपका स्ट्रक्चर, एक टाइप का आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, तो जो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर का निर्माण करती है उसे सेल कहते हैं। स्ट्रक्चरल से आप यहाँ पे देखिए कि स्ट्रक्चरल में जो सबसे बड़ा मेन है कि आपका जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है वो मिलके बनती है कई सारे सिस्टम से। सिस्टम आपके वो चाहे स्केलेटल सिस्टम हो, आपके चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम हो, कई सारे सिस्टम्स को मिला के एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनती है। हम यहाँ पे ह्यूमन बॉडी लेके चल रहे हैं क्योंकि ह्यूमन जो है वो बायोलॉजी का जो सबसे आप कह सकते हैं कि बहुत ही विशिष्ट प्राणी है। तो हम ह्यूमन बॉडी लेके यहाँ चल रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी बनी होती है वो बहुत एक छोटे छोटे सिस्टम से मिला के बनती है। तो एक सिस्टम यहाँ पे ले लेते हैं। अब सिस्टम जो होते हैं वो कई सारे ऑर्गन मिला के बनाते हैं। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, डुोडेनम हो गया, कई सारे जो ऑर्गन होते हैं वो मिला के बनाते हैं एक सिस्टम को। ऑर्गन हो गए। अब ऑर्गन्स को कौन बनाता है, तो ऑर्गन्स को यहाँ पे कई सारे टिश्यू मिलके बनाते हैं, चाहे वो आपका एपिथेलियल टिश्यू हो जाए, कनेक्टिव टिश्यू हो जाए, आपके कई सारे टिश्यू हो जाए। अब ह्यूमन बॉडी आप कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी ले सकते हैं, प्लांट की भी कोई भी आप बॉडी ले सकते हैं कि प्लांट की भी बॉडी कई सारे सिस्टम से मिलकर बनी होती है। ऑर्गन्स होते हैं उनमें। अब देखा जाए ऑर्गन जैसे आपके जाइलम और फ्लोएम हो गया, उनमें ऑर्गन नहीं होते, उसमें वेस्कुलर बंडल टाइप होते हैं। तो कोई भी आप ले सकते हैं। इससे जो पूरे एक यूनिवर्स है उसमें जो भी कोई भी एलिव प्राणी, एलिव आपका जीव है वो सेल से मिलके बना होता है। तो सिस्टम और ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन जो मिलके बने होते हैं कई सारे टिश्यूज से मिलके बने होते हैं। टिश्यूज टाइप के मिले होते हैं। टिश्यू आपके कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू मैंने बता दिए। टिश्यू होके आपके जो होते हैं वो कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। तो ये आपका वर्ड आ गया सेल्स। यानी कि देखा जाए तो जो ये स्टार्टिंग हो रही है लाइफ की वो सेल से स्टार्ट हो रही है। यानी कि जो आपकी सेल है वो स्ट्रक्चरल आपका पूरा बॉडी का एक डिजाइन करती है। तो इसे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं सेल को। अब जो दूसरा वर्ड था फंक्शनल, फंक्शनल की बात कर लेते हैं कि फंक्शनल कैसे। फंक्शनल कैसे है, क्योंकि अगर फंक्शनल का मतलब होता है क्रियात्मक। क्रियात्मक क्योंकि आपकी बॉडी केवल स्ट्रक्चर से ही नहीं बनती, आपकी बॉडी होती है बहुत सारे अंदर उसके कार्य फंक्शन स्टार्ट हुए होते हैं, चाहे वो आपका डाइजेशन हो जाए, रिप्रोडक्शन हो जाए, आपका गैसियस आपका एक्सक्रिएशन, रेस्पायरेशन हो जाए, आपके बहुत सारे फंक्शंस अंदर कार्य कर रहे होते हैं। तो ये भी सेल के आपके मीडियम से ही होते हैं, क्योंकि सेल जो होती है आपकी डाइजेशन में भी आपको सपोर्ट करती है, आपके रिप्रोडक्शन में भी आपको सपोर्ट करती है।
तो फंक्शनल, इसीलिए फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को कहते हैं, क्योंकि सेल जो है आपकी डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, आपका फंक्शनल इत्यादि जितने भी सेल हैं वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्कवरी के बारे में सेल की। तो जो सेल की डिस्कवरी थी, सेल के डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था इसको, और एक बोतल की कॉर्क में डिस्कवर किया था इन्होंने। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में इसको। और सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में जब इन्होंने बॉटल की कॉर्क के सेक्शंस काटे, तब इन्हें बीहाइव्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे थे, यानी मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचनाएं दिखी थी कुछ इस टाइप में। इन्हें को बड़े बड़े मधुमक्खी की छत्ते नुमा संरचनाएं इस टाइप में दिखी थी, एक जाल टाइप का पूरा बनाया हुआ था बोतल की कॉर्क में, तो इन्होंने इन्हें सेल नाम दे दिया था। तो जो डिस्कवरी थी रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में की थी, और इन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में इसका विस्तृत वर्णन किया था। तो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से डिस्कवरी बता दी मैंने सेल की खोज कैसे हुई, सेल की खोज कहाँ हुई, कब हुई। और इसके बाद जो रॉबर्ट हुक ने बताया गया बाद में कि जो केवल उन्होंने सेल वॉल देखी थी। सेल वॉल एक पार्ट होता है सेल का, जो आगे मैं बताऊंगा आप सभी को। तो जो रॉबर्ट हुक थे इन्हें केवल सेल वॉल देखी थी, एक डेड सेल वॉल देखी थी, मतलब कोशिका जो थी पहले डेड हो चुकी थी, उसकी बाहर की केवल लेयर बची हुई थी, सेल वॉल देखी थी। 1683 में एक साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उनने जो सबसे पहली अलाइव सेल देखी थी, एक लिविंग सेल देखी थी सबसे पहले, उन्होंने बैक्टीरिया नाम दिया था, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है आपका यूनिसेलर होता है, तो इसीलिए जो सेल थी वो केवल एक सेल थी, इसलिए उसको सेल भी कह सकते हैं और बैक्टीरिया एक लिविंग थिंग भी कह सकते हैं। तो जो सेल थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक लिविंग सेल की रखी थी, और उन्हें फादर ऑफ प्रोटिस्टा लैंग्वेज, फादर ऑफ मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया को रखा गया है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने लिविंग बैक्टीरिया की खोज की थी। तो सबसे पहले लिविंग सेल को देखने का काम इनने किया था, खोजने का काम रॉबर्ट हुक ने किया था। इनने डेड सेल वॉल देखी थी, और इसके बाद जब इन्होंने 1683 में किया था। इसके बाद जब इनने खोज ली है इन दोनों ने, इनने सेल वॉल, इनने एक लिविंग सेल, क्योंकि सेल की खोज इनने नहीं की थी, इन्होंने स्टार्ट किया था। तो जो बेसिक नाम दिया जाता है सेल की डिस्कवरी का, वो इनका दिया जाता है, रॉबर्ट हुक का, ना कि इनका। लेकिन जब बहुत सारे साइंटिस्ट का जब दिमाग गया कि सेल जैसी चीज भी होती है, तो इन्हें एक सेल पूरी तरीके से हर साइंटिस्ट सेल की ओर भागने लगा। तो बहुत सी चीज होती, जब इन्हें अंदर तक घुसे कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, तो बहुत सारे थे। रॉबर्ट ब्राउन आपके एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन थे। इन्हें न्यूक्लियस की खोज की थी, सेल के अंदर जो बहुत ही मेन पार्ट होता है सेल का, आपका एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो पार्ट ही होता है आपका। पार्ट्स ऑफ सेल में आप पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेल में जो सेल के पार्ट होते हैं उनमें न्यूक्लियस भी एक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी यहाँ पे। और भी साइंटिस्ट थे बहुत से, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सी चीजों के बारे में डिस्कवर किया था। तो जो दूसरा आपका टॉपिक था यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल आपका खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल में आपने देखा कि सेल जो है वो टर्म कहाँ से लिया गया है, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल और आपकी लिविंग सेल सबसे पहले किसने खोजी थी, न्यूक्लियस की खोज आपने किसी की थी। सेल की अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि सेल की इंपॉर्टेंस है क्या लाइफ में। वैसे मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो सेल की इंपॉर्टेंस है, आप बायोलॉजी में कहीं भी अगर घुसेंगे, कहीं भी किसी भी चैप्टर में आप जाएंगे, तो आपको एक वर्ड जरूर मिलेगा, सेल।
क्योंकि बिना सेल के लाइफ को मतलब इम्पॉसिबल है लाइफ का। अगर आप देखें कि अगर बिना सेल के हम लाइफ देखे जाए तो वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप जैसे किसी भी किंगडम में जाइए, मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, प्लांटी हो, फंजाई हो, एनिमेलिया हो, किसी भी में जाइए आपको एक क्लासिफिकेशन जरूर मिलेगा सेल कि इसका सेलुलर क्लासिफिकेशन कैसा है, क्या ये मोनोसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, आपका मल्टी सेलुलर है, किस टाइप के किस सेलुलर का ये प्राणी है। आपको जरूर मिलेगा इसमें कि किसी भी किंगडम में जाएंगे तो सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए और आपके जीवन के लिए। तो यहाँ पे एक टॉपिक आपको खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। सेल यूनिट का दूसरा टॉपिक सेल थ्योरी। तो सेल जो थ्योरी थी वो देने का सबसे बड़ा कारण ये था कि सेल के बारे में और भी चीजें जानना। मतलब जब दूसरे साइंटिस्टों का ध्यान सेल पे गया तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे सेल थ्योरी को डेवलप करने वाले वो थे एक फ्रेंच के एक फिजिशियन थे दत्रोचेट। उनने सेल थ्योरी दी, लेकिन जो आज बुकों में हमें मिलती है मॉडर्न सेल थ्योरी वो दी थी आपके दो साइंटिस्ट थे, मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन ये जर्मन के साइंटिस्ट थे, बॉटनी के थे प्रोफेसर। और आपके थे थियोडर सोन। ये दो साइंटिस्ट थे, ये आपके जूलॉजिस्ट थे और ये आपके बॉटनी के थे। तो इन दोनों जो साइंटिस्ट थे इनने दोनों ने मिलके अपने अपने क्षेत्र में, यानी इनने बताया कि जो एनिमल में क्या होता है सेल का रोल, और इनने बताया एनिमल में क्या रोल होता है और इन्होंने बताया कि प्लांट्स में क्या रोल होता है। तो इन दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में दी। तो इनके द्वारा जो सेल थ्योरी हुई, इनने अपनी एक बुक थी दी सेल, इनने उसमें अपनी जितनी भी थ्योरी थी उसका पूरा विस्तार से वर्णन किया सेल थ्योरी का और अपनी सेल थ्योरी प्रस्तुत की। तो जो सेल थ्योरी थी उसमें केवल ज्यादा नहीं 3 पॉइंट्स थे जो मेन है, 3 पॉइंट्स उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पहला पॉइंट था सेल थ्योरी का वो था कि जो सेल होती है उसके द्वारा ही जंतुओं का निर्माण होता है, जंतुओं का या फिर किसी भी प्लांट का। तो जो मैथियस स्लाइडेन थे उनने प्लांट के बारे में बताया कि सभी पौधों का शरीर कोशिकाओं के द्वारा बना होता है। और जो आपके थियोडर स्वॉन थे उनने बताया कि सभी जो जीव जंतुएं हैं जितने भी उनका निर्माण कोशिकाओं द्वारा होता है। तो दोनों ने अपने अपने मतों को मिलाकर एक पूरा सिंपल वाक्य बनाया कि सभी ऑर्गेनिजम्स का निर्माण कोशिकाओं द्वारा होता है, यानी सेल द्वारा होता है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड फ्रॉम सेल। तो जो सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड फ्रॉम सेल। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि सभी जीव जंतु कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसका ये है कि जो कोशिका की आपकी सेल की डेफिनेशन है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वो आपका एक हो जाता है। इसका दूसरा पॉइंट इनने इसी में डाल दिया। ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट दिया था जिन्होंने दत्रोचित साइंटिस्ट जिनके बारे में मैंने बताया, फ्रेंच फिजिशियन थे, ये उनने दिया था। इनने जब मॉडर्न सेल थ्योरी बनाई दोनों साइंटिस्ट ने, थियोडर सोन और स्लाइडेन ने, उनने इसको भी ऐड कर दिया इन्होंने कि एक तरह से उनकी स्मृति में। तो जो दूसरा पॉइंट था उनने अपनी डेफिनेशन उसमें ऐड कर दी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं करना। यूनिट ऑफ लाइफ, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका कि जो कोशिका की डेफिनेशन थी आपकी वो सेल थ्योरी में ऐड कर दी गई थी। सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और जो तीसरा आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सेल थ्योरी का पॉइंट, कि जो नई सेल्स होती हैं, जो नई सेल डेवलप होती है
वो पुरानी सेल्स के माध्यम से होती हैं, यानी कि न्यू सेल इज मेड अप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल, यानी कि जो आपकी पुरानी जीवित कोशिकाएं हैं जब वो विभाजन करती हैं उसके फलस्वरूप नई कोशिकाएं बनती हैं। तो ये जो तीन बेसिक पॉइंट्स थे आपके, कि पहला हो गया कि ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप फ्रॉम सेल्स, दूसरा पॉइंट आपका कि जो कोशिकाएं होती हैं वो शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, और तीसरा जो आपका सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो पुरानी सेल्स के माध्यम से नई सेल्स की उत्पत्ति होती है। इसका लैटिन में एक इसको वर्ड दिया जाता है कि ओमिनस सेल्ला ई सेल्युला, ये लैटिन लैंग्वेज में इसे कहा जाता है कि अ सेल इज मेड अप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये जो तीन पॉइंट थे, तो ये हमें समझाते हैं कि जो सेल है पूरी सेल का कार्य वर्णन हो जाता है कि सेल जो है कि जरूरी नहीं कि कोई अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो वो अपनी लाइफ लॉन्ग तक उसकी जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर है वो यूनिसेलुलर ही रहे, उसकी सेल जो है वो डिवाइड करके मल्टी सेलुलर भी बन सकती है। तो ये तीसरा जो पॉइंट था वो इसी बेसिस पे था। और जो ये सेल थ्योरी है ये पूरी एक कह सकते हैं कि पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जब मैथियस और स्लाइडेन से जब अन्य जो अदर साइंटिस्ट थे उन्हें पूछा इस तीसरे पॉइंट के बारे में, तो वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि हाउ अ सेल इज मेड अप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यू सेल लिविंग सेल। तो वो बता ही नहीं पाए कि जो ये सेल डिवीजन होता है वो आखिर होता कैसे है सेल के उसमें। तो ये पूरी तरीके से मान्यता इसको नहीं मिली सेल थ्योरी को, लेकिन आज भी बुकों में मिलती है, मॉडर्न सेल थ्योरी और कोर्स में है। और इसके बाद आपका जो सेल थ्योरी है उसका एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन है वायरस। वायरस इसलिए क्योंकि वायरस जो है वो जो क्योंकि आपने सुना होगा कि वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है वायरस, क्योंकि वो डिवीजन भी करता है और बाहर ऐसे आपको क्रिस्टलाइज रूप में भी मिल सकता है, बाहर ऐसे वायरस अगर उसको रख सकते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में भी। तो जो वायरस है, वायरस इज नॉट अ सेल, इट्स जस्ट अ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो जो वायरस है उसको अगर देखा जाए तो वो पूरी सेल थ्योरी का एक अपवाद है वायरस, क्योंकि वो मतलब उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है तो वो सेलुलर नहीं होता, उसका जो क्लासिफिकेशन है प्रोटीन से होता है और केवल न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन फिर भी वो विभाजन करता है, वो जनन करता है। जनन कह सकते हैं कि वो जब लिविंग के कांटेक्ट में आता है तो वो अपनी बढ़ाता है अपनी जितनी भी जातियां होती हैं। तो सेल जो का एक जो अपवाद है वो एक वायरस है। अन्य भी चीजें हैं जैसे कि इन्होंने सेल थ्योरी के अंदर बताया कि जो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं सेल में के अंदर होती हैं, चाहे वो आपका गैसीय विनिमय हो जाए, गैसियस आपका हो जाए, और रेस्पायरेशन हो जाए, आपका डाइजेशन, ये सारी चीजें सेल्स के अंदर होती हैं। तो सेल थ्योरी के अंदर जो तमाम साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, मोस्टली जे स्लाइडेन एंड मैथियस स्वान, इन दोनों ने मिलकर अपनी जो एक बुक थी दी सेल में पूरा सेल थ्योरी का विस्तृत तरीके से वर्णन किया। तो आपका यहाँ पे तीन टॉपिक थे, इसमें तीनों मैंने डिस्क्राइब कर दिए। तो बस ये जो कॉन्सेप्ट था आपका इस टॉपिक का दूसरा यहीं पे एंड होता है। जो आपका जो तीसरा टॉपिक है इसमें वो है शेप ऑफ सेल। दो टॉपिक हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, सेल थ्योरी। जो तीसरा टॉपिक है इस यूनिट का वो है शेप ऑफ सेल। तो यहाँ पर देखना है कि जो शेप ऑफ सेल है अर्थात सेल जो सेल होती है वो किस शेप में होती है। तो ऐसा कोई परफेक्ट कोई वो नहीं है कि सेल जो है वो सिर्फ इसी साइज की होगी, इसी शेप की होगी। सेल जो है वो बहुत सारे शेप्स में होती है, यानी कि जो आपके प्लांट्स हैं, जो आपके एनिमल्स हैं, उनमें जो सेल है वो डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप्स की होती हैं। तो यहाँ मैंने कुछ जो सेल्स की जो साइजेस हैं वो ड्रॉ करके रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो जो सेल है आपको वो बहुत सारी साइज और शेप में दिख रही होती है यहाँ पे। तो ये है आपका एसिटाप्लेजिया, ये आपके बहुत ही बड़ा साइज का होता है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि जो सेल है आपकी वो बहुत छोटी ही हो, यानी ये जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है और बहुत ही बड़ा होता है, बड़ा इतना कि नहीं कि आप आंखों से देख लें, लेकिन ये बड़ा होता है दूसरी अदर सेल से। ये आपके स्पोर्स हैं, ये आपके आते हैं आपके राउंड शेप में सेल जो होती हैं, राउंड शेप्स की भी होती हैं। जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स यानी कि जो प्लांट में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के, मेल प्लांट के, वो स्पोर्स हो गए।
स्पर्म है आपका, स्पर्म ये स्पाइरल शेप्ड का उदाहरण है, एक एग्जांपल है स्पाइरल शेप्ड सेल का। सबसे बड़ा एग्जांपल है स्पर्म। ये मेल आपका मेल स्पर्म है, एक ह्यूमन मेल स्पर्म है। ये ईपीसी है, ईपीसी यानी कि यूकैरियोटिक प्लांट सेल। ये हेक्सागोनल होती है, ये आपको अभी आगे टॉपिक में मिलेगी, आगे के टॉपिक्स में यूकैरियोटिक प्लांट सेल, जब टाइप्स ऑफ सेल आपको बताए जाएंगे तो उसमें आएगी यूकैरियोटिक प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो ये हेक्सागोनल शेप की होती है यूकैरियोटिक प्लांट सेल। और आपके ये आपका एक वॉल्वॉक्स है। वॉल्वॉक्स जो होता है वो चेन शेप में होता है, बहुत से राउंड शेप के मोतियों की एक माला की तरह, लेकिन सिंगल सेल नहीं होता, ये मल्टी सेल्ड होता है। आपकी ये जो सेल दिख रही है आपको, लेकिन एक साइड में कनेक्टिंग होती है सारी सेल्स, मतलब एक कह सकते हैं आप चेन शेप में भी कह सकते हैं और राउंड शेप में भी इसका एक एग्जांपल आ जाता है कई बार। ये जो सेल आपको दिख रही है पैरेन्काइमा सेल है। पैरेन्काइमा टिश्यू होता है आपके प्लांट्स में, तो ये एक रेक्टेंगल शेप्ड सेल होती है पैरेन्काइमा सेल, जिसमें मतलब कि बराबर तो नहीं कह सकते दोनों साइड को रेक्टेंगल की तरह, पर दिखती उसी की तरह है मेनली, तो इसको रेक्टेंगल शेप्ड सेल भी कहते हैं, पैरेन्काइमा सेल है ये। और ये आपका क्लेमाइडोमोनास है, एक टाइप से कह सकते हैं एग शेप्ड सेल है। तो जितनी भी सेल्स थी अभी टोटल पूरी तरीके की नहीं है, लेकिन जितनी भी यहाँ पे है मेनली जो होती हैं अक्सर आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, वो आपको बता दी मैंने। इसके अलावा भी कई सारी सेल होती हैं, क्यूबॉइड शेप भी होती है आपकी, रॉड शेप्ड भी होती हैं कई सारे, और बहुत सारे टाइप की शेल होती हैं, जिसके बारे में आपको आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। या तो जो मेनली होती है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी कि जैसे स्पोर्स हो गए आपके राउंड शेप में, स्पर्म स्पाइरल शेप में, आपकी ईपीसी यूकैरियोटिक प्लांट सेल जो है हेक्सागोनल शेप में, और रेक्टेंगल शेप्ड, और आपका ये एग शेप, जो मेनली जो तीन जो जितनी भी आपकी शेप में आपको देखनी शेल को, तो यहाँ पे मैंने दर्शा दी है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। एंड इसके आगे का जो लेक्चर है वो मैं आपको लेक्चर 2 में कवर करूंगा, जहां पर हम पढ़ेंगे जो आपके आगे की जो जितने भी टॉपिक हैं इस सेल्स के, जो आपके हैं टाइप्स ऑफ सेल हो गए और आपके ऑर्गेनेल्स हो गए, हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे जाके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। मैं अगर जितना हो सकता है मैं उससे आपको डाउट क्लियर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।